अरे यार, अब बस यही बाकी था। फ्लाइट अटेंडेंट। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। ऐसा क्यों? इनकी वजह से। देखो, पहुंचते ही एक मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू है जिसके लिए मुझे आराम करने की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि इनके पास बैठकर मैं आराम कर पाऊंगा, क्योंकि ये बच्चा रोता रहेगा। सर। नहीं, मुझे सर मत कहो, ठीक है? देखो, मैं इसी फ्लाइट से हमेशा ट्रैवल करता हूँ। उनसे रिक्वेस्ट करो कि मुझे दूसरी सीट दे। माफ कीजिएगा, एक भी सीट खाली नहीं है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अब आप प्लीज बैठ जाइए ताकि हम उड़ान भरने के लिए तैयार हो सकें। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही शांत बच्ची है। ये पूरे सफर में सोती रहेगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो चाहिए तो मैं आपकी जगह बैठ जाती हूँ। अगर मैं बाहर की साइड बैठूं तो वॉशरूम जाते वक्त आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने ज्यादा पैसे देकर ये सीट खरीदी है, ठीक है? और तुम्हारे लिए आसान हो इसलिए मैं अपनी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता। तकलीफ बढ़ाना? ये अच्छी बात नहीं है कि कोई बच्चे को लेकर प्लेन में आए और उसका बहाना देकर सीट बदलने की कोशिश करे। हम सिर्फ घर जा रहे हैं। हाँ, तो तुम ट्रेन से, बस से, कार से भी जा सकती हो, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि बच्चों की आवाज से परेशान करे सबको। ये जानबूझकर किया जा रहा है। मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम सेल्फिश हो और दूसरों का ख्याल नहीं करती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके बेबी, हमें चेंज करना होगा। क्या है, देख नहीं रही हो मैं सो रहा हूँ? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस इसका डायपर चेंज करना है। मैं क्या करूँ? ये फ्लाइट में बैठने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। मुझे छोड़ दो, मुझे सोना है। एक्सक्यूज मी, मुझे बाहर जाना ही होगा। और ये क्या कर रखा है? देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है? हाँ, यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये औरत मुझे सोने नहीं दे रही है। मैंने बस प्यार से इनसे कहा कि मुझे जाकर डायपर चेंज करना है। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। दरअसल सर, आपको नियमों के हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, किसी में तमीज ही नहीं है। जाओ। सॉरी। ओके, तो तुम्हें भूख लगी है? ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? प्लेन में ऐसा बिल्कुल नहीं करते। क्या? पर मेरे बच्चे को भूख लगी तुम है। पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। क्या ये बच्चा चुप होगा? सच कहूँ तो आप चुप रहिए। हाँ। आप इतना चिल्ला रहे हैं, इसकी वजह से ये रो रही है। नहीं, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। ये तुम्हारी गलती है। बच्चे को प्लेन में नहीं लाते। क्या तुम्हें पता नहीं है? मैंने सही कहा ना? तुम बदतमीजी कर रही हो। बदतमीजी तुम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई इस बात से सहमत नहीं है। सर, क्या? शांत हो जाइए। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता। इसके बच्चे ने सभी को परेशान कर दिया है। तमाशा खड़ा कर रहे हैं। कोई तमाशा नहीं कर रहा। और बच्चे प्लेन में नहीं आ सकते, और मुझे लगता है तुम जानती हो, या फिर जान के भी अनजान बन रही हो। सच में तुम सेल्फिश हो, और शायद इसीलिए तुम्हारा बच्चा इतना परेशान कर रहा है लोगों को, जो बहुत अजीब है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह। माँ बेटा एक जैसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहने की? ये कहाँ का नियम है कि आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं लेकिन मेरा बच्चा यूज नहीं कर सकता? ये क्या बकवास है? देखो, मैं वही कह रहा हूँ जो ये सब सोच रहे हैं। किसी को भी बच्चे के रोने की आवाज पसंद नहीं। सर, प्लीज शांत हो जाइए। मैं तो शांत हूँ, लेकिन देखो, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बैठ सकता। तुम मुझे कोई और सीट दो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फ्लाइट फुल है और मैं सीट एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो तुम्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। दरअसल मैं वहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? उस आदमी को कोई हक नहीं बनता तुमसे इस तरह बात करने। थैंक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं यकीन से कह सकती हूँ उसने जो भी सबके बारे में कहा वो सब गलत है। जैसे कि तुम्हें सब पता है। उस पर ध्यान मत दो स्वीटी। हाँ, आपने सही कहा।
हम बस घर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड से मिलने। काम के सिलसिले में वो काफी ट्रैवल करते हैं। मैंने सोचा कि मेरी बच्ची अपनी दादी से भी मिल लेगी जब तक वो बाहर है। ये बहुत प्यारी है। तो तुम्हारे हस्बैंड ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण वो बहुत बिजी रहते हैं? ओह, लुई की एक कंपनी है जिसका नाम कार्डोना इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो उनका पूरा IT डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो उस वजह से वो काफी बिजी रहते हैं। रुको, क्या तुमने अभी कॉर्डोना इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की? हाँ, सही कहा। तो तुम्हारे पति लुइस कार्डोना है? हाँ, क्यों, आप उन्हें जानते हैं? मुझे नहीं लगा था ये दुनिया इतनी छोटी है। हे, आप जानती हो, अगर आप चाहें तो आप अपनी सीट पर आ सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बारे में सोचना भी मत, समझे? नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, जैसा मैंने आपको बताया। ऐसा लगा तो नहीं कि आप मस्ती कर रहे थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप बिल्कुल सही हैं। आपको और आपके बच्चे को जो भी कहा उसके लिए माफ करना। सुबह से मेरा दिन खराब था, तो बस उसका गुस्सा आप पे उतर गया, माफ करना। सच कहूँ तो मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक मिनट रुको, जब आप आए तो आपने कहा कि आपका आज इंटरव्यू है? हाँ है, और मैं बस उसी की चिंता में था, शायद इसीलिए मैंने गुस्सा आप पर उतारा। तो दोबारा एक बार मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आपका इंटरव्यू कहाँ पर है? कार्डोना इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट पोस्ट के लिए। अब मैं समझी। चलो अच्छा। तो अब तुम्हें पता है कि मेरे हस्बैंड कौन है, तो तुम इस तरह से बर्ताव कर रहे हो जैसे सब मजाक में कहा और मैं फंस जाऊं, ताकि मैं उसे ये ना बताऊं कि तुम किस तरह के इंसान हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस नहले को दहला। देखो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। बस बहुत हुआ। मैं अपने हस्बैंड को जरूर बताऊंगी कि तुम किस तरह के इंसान हो। ओह, और मुझे ये सीट ज्यादा पसंद है और अब मैं यहीं बैठने वाली हूँ। इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन रुको, मुझे एक और बात कहनी बस है। हुआ, तुमने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। चलो अब मुड़ जाओ।